चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक क्वेश्चंस में इसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व तो किया ही है, लेकिन x की वैल्यू उस समय कुछ कंडीशन के अंदर थी। अब यहाँ पे जैसे कि cos इनवर्स ऑफ cos x है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x है। और हमने बात अभी तक जो की थी उस केस में हमने बात की थी कि cos ऑफ x की जो वैल्यू थी और x की जो वैल्यू थी, cos x तो अभी भी क्या होगा, cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगी। ठीक है, अगर ये -1 से +1 के बीच में है तो अगर आप -1 पुट कर देते तो y क्या आएगा, y की वैल्यू पाई आ जाएगी। और जब 1 पुट करेंगे तो cos की वैल्यू y की वैल्यू सॉरी 0 आ जाएगी, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में। तो y क्या डिफाइन कर रहा है, बाउंड्री डिफाइन कर रहा है cos इनवर्स ऑफ cos x की। x आप कुछ भी पुट कर दीजिए, ये वैल्यू cos ऑफ x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पहले जो हमने बात की थी उस केस में जो x था, x क्या था, 0 से पाई के बीच में था। x किसके बीच में था, 0 से पाई के बीच में था। जब हमने बॉन्ड स्टार्टिंग में बात की थी, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात की थी, तो x किसके बीच में था, 0 से पाई के बीच में था, जिसके अकॉर्डिंग cos x की वैल्यू हम निकाल रहे थे। लेकिन अभी x क्या होगा, अभी x किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी x निकाल रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल के लिए। ठीक है ना, फॉर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए निकालते हैं और जनरल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, x रियल नंबर है। ओके, तो अगर x रियल नंबर है तो कंडीशंस को कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज तो हमें पता हो गई है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो 0 से पाई होगा, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, इसे फर्स्ट लिख लिया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, 0 टू पाई है। ओके, सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x लिख सकते हैं, सिंपल। तो y की वैल्यू अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस x आएगी। ओके, तो अगर हम बात करें लाइंस की, तो अगर n 0 है तो लाइन क्या हो सकती है, y इज इक्वल टू हो सकती है प्लस माइनस x हो सकती है। ओके, प्लस माइनस x हो सकती है। ठीक है, और भी लाइंस हो सकती हैं, उसके बारे में देखते हैं। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू जो है वो है cos इनवर्स ऑफ cos x। तो जैसे हमने sin x के बारे में बात की थी कि ये जो फंक्शन होगा इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो पीरियड ऑफ फंक्शन क्या होगा, पीरियड ऑफ फंक्शन क्या होगा, 2 पाई होगा, सिंपल। ओके, चलिए तो इन सब डाटा को लेकर के हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने को चलिए बात करते हैं कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, हमने बात कर ली इसके, भाई इसकी रेंज क्या है, 0 टू पाई है। ठीक है, पीरियड क्या है, 2 पाई है। ठीक है, लाइंस के बारे में बात कर ली, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x लाइन है। तो इस लाइन को ड्रॉ करना है तो देखते हैं, दिस वन x y और 0 टू पाई है। ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये हो गया पाई, y इज इक्वल टू, और हमें लाइन क्या ड्रॉ करनी थी, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करनी थी और y इज इक्वल टू माइनस x लाइन ड्रॉ करनी थी। ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया, ये y इज इक्वल टू हो गया माइनस x। दो लाइनें ड्रॉ करनी थी। अब ये y इज इक्वल टू अगर x लाइन है तो अब बेसिक बात, ये पॉइंट कहां होगा, ये पाई पर होगा। बात समझ आ रही, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस पाई। अब इसका पीरियड क्या है, पीरियड 2 पाई है, पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो इसी ग्राफ को हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा, सेम। ठीक है, इस टाइप से आप ग्राफ बनाते चले जाएंगे। और ये पाई अगर है, ये वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होना चाहिए, ये 2 पाई होगा, ये 3 सॉरी यहां पे 3 पाई होगा, ये वैल्यू होगी 4 पाई,
5 पाई एंड 6 पाई, इस टाइप से, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा, ये पॉइंट कितना होना चाहिए, माइनस का 2 पाई, ये पॉइंट होगा -3 पाई, इधर ड्रॉ करेंगे तो -4 पाई, ठीक है। इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं इन लाइंस के बारे में बात करके। ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में बात करते हैं। ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और कट कहाँ कर दिए, 2 पाई पर। कट कहाँ किया, 2 पाई पर कट किया, तो y इज इक्वल टू होगा दिस वन 2 पाई माइनस x, ठीक है। दिस लाइन कट एट -2 पाई, तो ये कहाँ जाएगा, -2 पाई पे जाना होगा। तो इस लाइन के बारे में अगर बात की जाए तो y इज इक्वल टू होगा -2 पाई माइनस x, क्योंकि स्लोप तो अभी भी 135 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इस लाइन के, ये लाइन, इस लाइन ने कहाँ कट किया, 2 पाई है, देखिए ध्यान से, नीचे जाना होगा, -2 पाई पे कट करेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस x, ओके। सिमिलरली इस लाइन के बारे में बात करें तो y इज इक्वल टू होगा, देखिए ये 2 पाई माइनस x है, इसने कहाँ कट किया, 4 पाई पर, तो 4 पाई माइनस x। इसके बारे में अगर बात की जाए तो -4 पाई प्लस x, ठीक है। तो इन सब लाइंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हमें बात ये करनी कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सिमिलर जैसे कि साइन इनवर्स का यूज किया हम लोगों ने। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई cos इनवर्स ऑफ cos 12 की वैल्यू बताइए, cos इनवर्स ऑफ cos 12 की वैल्यू बताइए, तो अब आपको सोचना ये है कि 12 है कहां पर। 12 करीब 4 पाई के लमसम में होगा, तो 4 पाई आपका पास यहाँ है और 4 पाई से वैल्यू जो होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे कहीं होगा 12, ये 12 होगा यहाँ पे, और 12 की कंडीशन यहाँ पर है। और अगर यहाँ पे 12 है तो इस लाइन पे होगा, और इस लाइन की इक्वेशन है 4 पाई माइनस एक्स, हम इसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को 4 पाई माइनस 12, ठीक है। सिमिलरली अगर कहा जाए cos इनवर्स ऑफ cos 3 निकालिए, तो 3 की वैल्यू सिंपल आप इस लाइन पे होगे, और y इज इक्वल टू उस केस में क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल 3 आ जाएगी। आपसे कहा है cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 3 निकालिए। अब 5 पाई बाई 3 का मतलब हो गया आप 300 के करीब हुए, कितने हैं, 300। अब 300 डिग्री जो होगा वो करीब यहाँ आएगा, ये कितना हो गया, ये 360 हो जाएगा। अगर ये 2 पाई 360 हो गया, 300 करीब यहाँ आएगा। अब हम यहाँ पे कहीं हैं, ये 5 पाई बाई 3 होगा। अब 5 पाई बाई 3 अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, दिस वन 2 पाई माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 5 पाई बाई 3 हो गया, तो वैल्यू हो गई 6 माइनस 5 मतलब पाई बाई 3। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी वैल्यूज को आपको निकालना आना चाहिए, समझ में आ रहा बात। तो चलो बात हम करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो वहां पे बात की थी कि जो x होता है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, -π/2 से +π/2 होता है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात की थी, तो वहां पे हमने बात की थी x फॉर प्रिंसिपल -π/2 टू +π/2 के बारे में बात की थी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी हमें बात किसकी करनी है, अभी हमें इसकी जनरल वैल्यू के बारे में बात करनी है। अब बात करनी है x रियल माइनस, आपको पता है कि ये 2n+1 π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, where n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो हमें अब बात किसकी करनी है, जनरल के लिए। तो जनरल के लिए बारे में बात कर लेते हैं कि इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में, इसकी वैल्यूज क्या क्या निकल सकती है, ठीक है। चल, तो हम लोग के पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये कि y इज इक्वल टू जो दिया गया दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। अब आपको ये पता है कि tan x की जो वैल्यू होती है वो -∞ टू +∞, मतलब कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होगा, ठीक है।
अगर इनवर्स की वैल्यू जो है 10x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, लेकिन अगर 10x की वैल्यू अगर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी हो रही है, उस केस में इसकी वैल्यू -π/2 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 पे ही तो माइनस इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। और प्लस इन्फिनिटी कब होती है, जब +π/2 हो रहा होता है। ओके, मतलब सीधा सा है कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू वो बिलोंग करेगी -π/2 टू +π/2, क्योंकि इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो यहां पर हमने ओपन इंटरवल रखा हुआ है, -π/2 से +π/2 पर वो बिलोंग कर रही होगी, वो उसकी रेंज हो जाएगी। मतलब ध्यान रखना है y की वैल्यू जो होगी tan इनवर्स ऑफ 10x में रेंज क्या हो गई, -π/2 से +π/2। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 10x क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी अगर हो गया तो 10 की वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी कब होती है, जब -π/2 हो रहा होता है, इन्फिनिटी कब होती है, जब +π/2 हो रहा होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2 हो गई। ओके, अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करनी है हमें कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x अगर दिया गया है तो हम इसे 10y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10x। ओके, नाउ y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो y की वैल्यू क्या होती है, n प्लस अल्फा होती है। ओके, n प्लस अल्फा होती है। तो अगर हम बात करें कि n की वैल्यू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। n अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस x होगा। n अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई प्लस x होगा। इस टाइप से सब लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, यही सब लाइंस ड्रॉ होंगी। तो इससे एक चीज दिख रही है कि जो भी लाइंस बनेंगी वो सभी 45 डिग्री में बनेंगी, क्योंकि y इज इक्वल टू x है और ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स है, पाई कट करेगा, 2 पाई कट करेगा, ठीक है। बाउंड्री टाइप तो डिसाइडेड हो गई है, बाउंड्री डिसाइडेड, लाइंस डिसाइडेड हो गई। अब बात करते हैं इसके पीरियोडिसिटी की। थर्ड, y इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 10x। अब 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है पाई। अगर ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड पाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि tan इनवर्स नॉन पीरियोडिक होता है। यहां पर एक्चुअल में tan इनवर्स क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, लेकिन इस केस में y जो होगा, y तो पीरियोडिक होगा, y पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। 10x पीरियोडिक है तो ऑब्वियस सी बात है y क्या होगा, पीरियोडिक होगा, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें। चलिए, तो हम लोग बात करें अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइंस हमारी जो ड्रॉ होंगी वो लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, y इक्वल टू x होगी, y इक्वल टू पाई प्लस x होगी, y इक्वल टू 2 पाई प्लस x होगी। तो इसके ग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए, x हो गया, y हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई +π/2 और -π/2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया, +π/2 हो गया और y इक्वल टू -π/2, ठीक है। तो लाइंस जो ड्रॉ हो रही है y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ हो रही है, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दिया। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको गैप रखना है, क्योंकि यहां पे ये होल रखना है, ठीक है ना, क्योंकि -π/2 और +π/2 पे क्या होता है, ओपन होता है। क्लियर। तो अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब हमें ये देखना है कि इसका पीरियड जो है वो पीरियड क्या था, पाई था, और इसकी जो विड्थ है वो एक्चुअल में -π/2 से लेकर के ये +π/2 हो चुका है, ठीक है। तो अब यही ग्राफ जो होगा वो बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी ग्राफ को हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगेन इस टाइप से हम इस ग्राफ को रिपीट करते जाते हैं,
अब ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये π/2, ये क्या होगा, पाई होगा, ये 3π/2 होगा, ये 2π है, ठीक है ना। हम लोग इस नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे। ये वैल्यू क्या है, -π/2 है, तो ये -π होगा, ठीक है, ये क्या होगा, -π होगा। तो अब इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखी जाए, ये लाइन कहां कट कर दी होगी, पाई पर, हाइट क्या है, पाई। तो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, y = पाई प्लस x होगा। ये इक्वेशन क्या है, y = x है। ये इक्वेशन क्या होगी, y = -π प्लस x होगा। ये इक्वेशन क्या होगी, y = -2π प्लस x होगी, ठीक है। इस टाइप से सभी लाइंस की इक्वेशंस आ सकती हैं। अब हमें एक बात करनी है कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। अब ये ग्राफ तो हमें पता हो गया, अब ग्राफ पता है, हम सबकी लाइंस की इक्वेशन भी मुझे मालूम हो चुकी हैं। तो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया कि y = tan इनवर्स ऑफ tan 4 है, इसकी वैल्यू बताइए आप। tan इनवर्स ऑफ tan 4 है, इसकी वैल्यू आप बताइए। अब 4, अब आपको ये देखना पड़ेगा 4 कहां पर है। तो 4 हो गया आपके पास, ये पाई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पॉइंट है, पाई है, पाई से आगे होगा, और इस पाई से अगर आगे हो गया तो ये पॉइंट आया, और इस पॉइंट की इक्वेशन क्या है, -π प्लस x है। वैल्यू क्या है, -π प्लस x है। तो -π प्लस x देखिए, तो वैल्यू क्या है कि -π प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π प्लस 4 हो जाएगी, ओके। सेकंड बात करेंगे, देखिए ये आंसर्स हमेशा इनके बीच में ही आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए y की वैल्यू दी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -1, tan ऑफ -1 कहा गया, तो -1 देखिए कहां पे आएगा। अब ये -π/2 है, -1 यहां पे कहीं आएगा, और -1 पे क्या वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, क्योंकि y = क्या है, x है। थर्ड कंडीशन, अगर y = tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -3 कर देते हैं, -3, तो -3 मतलब आप यहां पे कहीं हो और ये -3.14 है, तो 3 यहां कहीं आएगा। मतलब हमारे पास जो लाइन आ रही है वो आएगी पाई प्लस x की आ रही है, मतलब ये वैल्यू आ गई पाई -x, मतलब प्लस x है ना, तो x वैल्यू क्या है, -3 है, तो पाई -3। तो इस टाइप से आप इन सब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। चलिए, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके ग्राफ्स में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और भी तरीके से एक्सप्लेन करने की, लेकिन मुझे जो लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेंज निकालना है, सेकंड आपको कुछ इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लेनी होती है, और थर्ड कंडीशन है कि आप उसका पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3 कंडीशंस है, रेंज निकाल लीजिए, कुछ लाइन की इक्वेशन जनरल वैल्यूज निकाल लेते हैं, देन उसका पीरियड निकाल लिया, और फिर हम उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट कर लीजिए इसे।